हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मानी केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 हिंदी की वर्कशीट, और आज हम कौन से पार्ट की वर्कशीट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं पार्ट 12 की वर्कशीट। हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा था पार्ट 12? मैं भी। याद आया आपको क्या था इस पार्ट में? इस पार्ट में स्टूडेंट्स दो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हाँ, इंसानों के बच्चे नहीं थे। एक था छोटा बतख का बच्चा और दूसरा था मुर्गी का बच्चा। तो मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? चूजा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे थे, एक बतख का बच्चा और एक मुर्गी का बच्चा। लेकिन आपको याद है पाठ में जो बतख का बच्चा करता था वही चीज मुर्गी के बच्चे को भी करनी होती थी, है ना? उसको गड्ढा खोदना तो उसको भी गड्ढा खोदना, उसको घूमने जाना तो उसको भी घूमने जाना, उसको तितली पकड़ना तो उसको भी तितली पकड़ना, ठीक है? उसको तैरने जाना तो उसको भी तैरने जाना। आपने फिर उसका नतीजा देखा था क्या हुआ आखिरी में? आखिरी में बतख के बच्चे को तो तैरना आता है, लेकिन क्या चूजा मुर्गी का बच्चा तैर पाता है? नहीं, और वो डूबने लगा। फिर क्या हुआ? फिर बतख के बच्चे ने उसको जाके बचाया, उसकी जान बचाई। तो इस पाठ में जो मुर्गी का बच्चा था वो हमेशा किसकी नकल कर रहा था? बतख के बच्चे की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट मैं भी। माने जो बतख का बच्चा करता था वही चीज चूजा क्या बोलता था? मैं भी, माने मैं भी करूंगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट नहीं करेंगे, आज हम इस पार्ट की वर्कशीट करेंगे स्टूडेंट्स। यस, वर्कशीट माने हम पार्ट में से कहीं से भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, हम रिक्त स्थान भरेंगे, हम जोड़ी बनाओ करेंगे, जिससे क्या होगा, पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में कहीं से भी प्रश्न आता है आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। यस, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं हर एक वाक्य में, और ऊपर आपकी मदद के लिए वो शब्द भी दिए गए हैं जो हमें इन रिक्त स्थान में भरना है। ओके, तो चलो हम सबसे पहले शब्द देख लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? बतख, गड्ढा, तितली, केचुआ, तैरना और डूबने। ठीक है, अब हम एक एक वाक्य पढ़ते जाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा शब्द आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आप भी पढ़ते जाओ मैडम के साथ साथ। सबसे पहले अंडे में से डैश का बच्चा निकला। सबसे पहले अंडे में से किसका बच्चा निकला था? मुर्गी का बच्चा कि बतख का बच्चा? जल्दी से बताइए। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले अंडे में से बतख का बच्चा निकला था। किसका बच्चा निकला था? बतख। तो हम यहां लिख देते हैं बतख, बतख का बच्चा। किसका बच्चा निकला था सबसे पहले अंडे में से? बतख का बच्चा। ओके, चलो। मैंने एक डैश पकड़ी। ये सबसे पहले किसने बोला? ये बोला बतख के बच्चे ने। उसने क्या पकड़ी थी? तितली पकड़ी थी। जब उसने पकड़ी तो चूजे ने भी बोली अरे मैंने भी पकड़ी। ठीक है, तो मैंने एक तितली पकड़ी। ये किसने बोला था? ये बतख के बच्चे ने बोला था। तो त में छोटी की मात्रा ती, त ल में बड़ी की मात्रा ली, तितली। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने एक तितली पकड़ी, ये बतख के बच्चे ने बोला था। राइट, अब तीसरा देखो, मैं भी डैश खोदूंगा। क्या खोदते हैं? गड्ढा। मैं भी डैश खोदूंगा। मैं भी हमेशा किसने किया? चूजे ने किया। ठीक है, तो इसमें आएगा मैं भी डैश खोदूंगा, माने मैं भी गड्ढा खोदूंगा। ओके, मैं भी गड्ढा खोदूंगा। राइट स्टूडेंट्स, चल। मुझे एक डैश मिला। ये किसने बोला? ये बतख के बच्चे ने। उसको क्या मिला था? उसको केचुआ मिला था। तो उसने क्या बोला? मुझे एक क्या मिला? केचुआ मिला। ठीक है,
और उसके बाद चूजे ने क्या बोला, मुझे भी मिला, राइट। तो यहां पे आ जाएगा आपका केचुआ। क में ए की मात्रा के, च में छोटे ओ की मात्रा चू, आ, केचुआ। ठीक है, मुझे एक केचुआ मिला। उसके बाद देखो, मैं डैश चाहता हूं, ये किसने बोला, ये बतख के बच्चे ने बोला मैं तैरना चाहता हूं। क्या बोला, मैं तैरना चाहता हूं। अब देखो त में आई की मात्रा, तैरना, मैं तैरना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद चूजा डैश लगा। अब देखो, जब बतख का बच्चा तैरने गया तो वो तो तैरने लगा, लेकिन जब चूजा भी तैरने गया तो वो तो तैर नहीं सकता था, तो वो क्या करने लगा, वो डूबने लगा। क्या करने लगा, वो ड में बड़े ओ की मात्रा, डूबने, वे डूबने लगा। कौन डूबने लगा, मुर्गी का बच्चा, माने चूजा डूबने लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सारे रिक्त स्थान भर दिए। एक बार पढ़ लेते हैं। पहले अंडे में से बतख का बच्चा निकला, मैंने एक तितली पकड़ी, मैं भी गड्ढा खोदूंगा, मुझे एक केचुआ मिला, मैं तैरना चाहता हूं, चूजा डूबने लगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे रिक्त स्थान पूरे हो गए जो पाठ में से ही लिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप अपनी कॉपी बुक में कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यस, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दो। माने यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले अंडे में से क्या निकला, पहले अंडे में से क्या निकला था, बतख का बच्चा। तो पहले अंडे में से ब त ख, बतख का बच्चा निकला। क्या निकला था, सबसे पहले अंडे में से बतख का बच्चा। किसका बच्चा निकला, बतख का बच्चा सबसे पहले अंडे में से निकला। ओके स्टूडेंट्स, क्या निकला सबसे पहले अंडे में से, बतख का बच्चा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं। अब मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा। तो क्या बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को स्टूडेंट्स, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं ज में नीचे बिंदु आ जाएगी तो ये हो जाएगा चूजा, जा। ठीक है, ज नहीं है, चूजा नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, चूजा। ठीक है, तो मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैं भी गड्ढा खोदूंगा, ये किसने बोला। अब देखो, सबसे पहले बतख का बच्चा घूमने गया, फिर उसके बाद उसने क्या बोला, मैं गड्ढा खोदूंगा। तो उसके बाद चूजे ने बोला मैं भी गड्ढा खोदूंगा। तो मैं भी हमेशा कौन बोल रहा है, चूजा बोल रहा है। तो मैं भी गड्ढा खोदूंगा, ये किसने बोला, ये बोला चूजे ने। किसने बोला, चूजे ने बोला। ठीक है, क्या बोला, मैं भी गड्ढा खोदूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं भी वाली जो बात थी वो हमेशा कौन कर रहा था, चूजा कर रहा था। बतख के बच्चे ने क्या पकड़ी। अब बतख के बच्चे ने सबसे पहले क्या पकड़ी, तितली पकड़ी। तो बतख के बच्चे ने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी बतख के बच्चे ने, तितली। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, कौन पहले तैरना चाहता था। सबसे पहले कौन तैरना चाहता था, बतख का बच्चा, है ना। फिर उसे देखकर कौन आ गया था, उसे देखकर मुर्गी का बच्चा, माने चूजा भी बोलने लगा कि मैं भी तैरूंगा। तो बतख का बच्चा सबसे पहले तैरना चाहता था। ठीक है, तो बतख का बच्चा सबसे पहले तैरना चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं हम। कौन पानी में डूबने लगा, कौन पानी में डूबने लगा, बतख का बच्चा कि मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा माने चूजा। तो चूजा पानी में डूबने लगा। कौन पानी में डूबने लगा, चूजा। चूजा पानी में डूबने लगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहानी में कौन किसकी नकल कर रहा था, बताइए कौन किसकी, क्या बतख का बच्चा चूजे की नकल कर रहा था कि चूजा बतख के बच्चे की नकल कर रहा था। यस स्टूडेंट्स, कहानी में चूजा बतख
ये हम छोटा सा कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है। चूजा बतख के बच्चे की नकल कर रहा था, नकल कर रहा था। ओके, कहानी में कौन किसकी नकल कर रहा था? चूजा बतख के बच्चे की नकल कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हम सबको समझ में आ गया, क्योंकि वो हर बार क्या करता था? मैं भी ये करूंगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर पूरे खत्म हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है? कौन क्या कहां करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, आपको देखना है और सोच के यहाँ पे उत्तर देना है कि वो जानवर क्या और कहां करता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो मछली। मछली क्या करती है? मछली तैरती है। कहां तैरती है? पानी में तैरती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा मछली पानी में तैरती है। कहां तैरती है? पानी में तैरती है। ठीक है, तो मछली कहां तैरती है? मछली पानी में तैरती है। ओके, चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? जल्दी से बताओ। चिड़िया क्या करती है? उड़ती है। कहां उड़ती है? आसमान में, है ना। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या करना है? चिड़िया आसमान में उड़ती है, उड़ती है। ठीक है, तो मछली पानी में तैरती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चूहा, चूहा क्या करता है? चूहा उछल कूद करता है, और हमारे घर में उछल कूद करता है, बाहर मैदानों में हर जगह चूहा क्या करता है? उछल कूद। चूहा करता है उछल कूद। ठीक है, घरों में कहीं पे भी लिख सकते हो आप। उछल कूद घर में करता है, उसके बाद मैदान में भी कर सकता है। ठीक है, बंदर, बंदर क्या करता है? उछल कूद पेड़ पर। तो बंदर पेड़ पर उछल कूद करता है। पेड़ पर उछल कूद क्या करता है? बंदर पेड़ पर उछल कूद। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सांप, सांप क्या करता है स्टूडेंट्स? सांप क्या उछल कूद करता है? क्या वो तैरता है? सांप रेंगता है जमीन पर, है ना। तो सांप क्या करता है? जमीन पर रेंगता है ना। सांप जमीन पर रेंगता है, रेंगता है। सांप जमीन पर रेंगता है। उसके बाद छिपकली। छिपकली क्या करती है? आपको क्या जमीन पर दिखती है? नहीं, छिपकली दीवार पर दिखती है। तो छिपकली दीवार पर चलती है। कहां चलती है छिपकली? दीवार पर। हमने कोई छोड़ा तो नहीं? मछली हो गई, चिड़िया हो गई, चूहा हो गया, बंदर हो गया, सांप हो गया, गाय, हमने गाय छोड़ी ना। अब हम यहाँ पे लिखते हैं गाय। तो गाय क्या करती है? गाय जमीन पर चलती है। गाय कहाँ चलती है? गाय चलती है जमीन पर। गाय चलती है, जमीन पर चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गाय जमीन पर चलती है। उसके बाद बारी आती है छिपकली की। छिपकली दीवार पर चलती है ना। छिपकली दीवार पर, दीवार पर चलती है। ओके, छिपकली दीवार पर चलती है। उसके बाद है तितली। तितली क्या करती है? तितली उड़ती है। तितली आसमान में उड़ती है, हवा में उड़ती है। तितली फूलों पर मंडराती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं तितली फूलों पर मंडराती है ना। मंडराना माने घूमना। तितली फूलों पर मंडराती है। ठीक है, अब देखो
हमारा प्रश्न था कौन क्या कहाँ करता है। तो सबसे पहले मछली क्या करती है, पानी में तैरती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। चूहा उछल कूद करता है घर में, ठीक है। बंदर पेड़ पर उछल कूद करता है। सांप जमीन पर रेंगता है। गाय जमीन पर चलती है। छिपकली दीवार पर चलती है और तितली फूलों पर मंडराती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन क्या कहाँ करता है ये हमने लिख दिया, राइट। चलो अब ये भी आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जानवर क्या करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, जोड़ी बनाओ। अब ये जोड़ी हमको बनानी है जानवर और उसके बच्चे की जोड़ी, ठीक है। जैसे मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ जानवर है जिनके बच्चों को अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। चलो, गाय, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, चीता, भेड़, हाथी, ठीक है। अब देखो इनके बच्चे क्या क्या होते हैं आज हम आपको सिखाएंगे भी और आप इनको याद कर लीजिए। सबसे पहले गाय, तो गाय के बच्चे को बोला जाता है स्टूडेंट्स बछड़ा। क्या बोला जाता है गाय के स्टूडेंट बच्चों को, बछड़ा। गाय के बच्चे को बछड़ा, ठीक है। तो गाय के बच्चे को हमने जोड़ दिया बछड़े के साथ, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा होता है छोटा सा उसको क्या बोला जाता है, बछड़ा, ठीक है। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा। ये तो हमने पूरे पाठ में पढ़ा कि मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चूजा, ठीक है। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। क्या बोलते हैं, छोटा सा पिल्ला, ठीक है। बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं, बिलौटा। क्या बोलते हैं, बिलौटा। चीते के जो चीता होता है उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। क्या बोलते हैं, शावक। भेड़ के बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं, भेड़ के बच्चे को बोलते हैं हम मेमना। क्या बोलते हैं, मेमना। और हाथी के बच्चे को भी बोलते हैं बछड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ जानवर हैं और यहाँ पे उनके बच्चों के नाम हैं। जैसे गाय का बच्चा बछड़ा, मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा बिलौटा, चीता के बच्चे को हम बोलते हैं शावक, भेड़ के बच्चे को मेमना और हाथी के बच्चे को भी बछड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि कौन से जानवर के बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ छोटे से प्रश्न हैं जिन्हें सोच के आपको उत्तर देना चाहिए। सबसे पहले, कहानी में आप किसे नकलची बंदर कहोगे। सबसे पहले तो नकलची बंदर किसे कहा जाता है, नकलची बंदर उसे कहा जाता है जो हमेशा दूसरे की नकल करता है। तो कहानी में कौन किसकी नकल कर रहा था, चूजा किसकी नकल कर रहा था, बतख के बच्चे की। तो नकलची बंदर कौन कहलाया, चूजा। ओके स्टूडेंट्स, तो कहानी में नकलची बंदर कहलाया चूजा, माने मुर्गी का बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नकल करना अच्छी बात है, नहीं, नकल करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नहीं, नकल करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको कभी भी दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी अलग चीज़ में अच्छा होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ना, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, और आप क्या है, आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी नकल करो और उसकी नकल करने के चक्कर में आप किसी मुसीबत में आ जाओ, है ना। इसीलिए हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक बहुत ही अच्छी सी फन एक्टिविटी हो गई। बिंदु जोड़कर चित्र बनाओ और रंग भरो। तो हम जल्दी से बिंदु जोड़ देते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये देखिए क्या बन गया, ये क्या बन गया है, जल्दी से बताओ। ये बन गया है बतख की मुर्गी। ध्यान से देख के बताओ, ये है मुर्गी, ठीक है। अच्छा, ये मुर्गी भी हो सकती है, बतख भी हो सकता है। ये आपको बताना है कि ये मुर्गी है
कि ये बतख है, ठीक है। और अगर ये बतख है तो आप इसमें कौन सा रंग भरोगे? आप इसको में सफेद रंग भी भर सकते हो, आप हल्का पीला रंग भी भर सकते हो। और अगर ये मुर्गी का बच्चा है तो भी आप इसमें कोई भी अपने पसंद का रंग भर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें जोड़ी बनाओ, रंग भरो और फिर मैम को कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा पक्षी है, बतख है कि मुर्गी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है इस पार्ट मैं भी की वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए, हमने जानवरों को उनके बच्चों के नाम के साथ जोड़ा, कौन सा जानवर क्या करता है हमने ये भी पता लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई है। ये पूरी वर्कशीट आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा, क्लास 1 पे क्लिक करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हिंदी पे क्लिक करिए तो आपको सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे चैप्टर्स भी मिलेंगे और चैप्टर्स के नीचे वर्कशीट भी मिलेगी हर एक चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।